चलिए, हम लोग का एवरेज का टॉपिक चल रहा है। उसमें हम लोगों ने 140 नंबर तक पढ़ाई कर लिए थे। 141 नंबर से देखा जाए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला गया है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां बताई गई है? 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। बोला गया यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बता दिया गया, कितना बताया गया है? 46 बताया गया है। तो सवाल में बोला गया सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताइए। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि उसमें बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या कितनी है। टोटल स्टूडेंट बताया गया आपका, कितना बताया गया विद्यार्थी? 40। इस 40 विद्यार्थी में दो ग्रुप बना हुआ है, एक गर्ल्स का ग्रुप है और एक बॉयज का ग्रुप बना हुआ है, लड़की, और यहां पर जो बना हुआ है वो लड़का का बना हुआ है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या बताई गई है 45%। तो 45% मतलब कितना हो जाएगा? 40 का 45% मतलब 45/100। ठीक है, 0 0, 5 का पारा में 2 बार में, 5 का पारा में 9 बार में 2, मतलब 18। लड़कियों की संख्या कितनी लिख लेगी? 18। तो 40 विद्यार्थियों में 18 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 22। सही होंगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स का संख्या पता चल गया। अब सवाल में देखो, अब एवरेज की बात आ रही है। तो बताया गया लड़कियों का एवरेज बताया गया, कितना बताया गया है? 54 बताया गया था। एक लड़की ने अगर 54 मार्क्स लाई होगी तो 18 लड़कियों ने कितनी लाई होगी? तो 18 चौक 72, 7 18 पचे 90 और 7 97। ठीक है, लड़कों का एवरेज मार्क्स बताया गया है। लड़कों ने कितना लाया है? 46। तो आपका 22 से इसमें गुना कीजिएगा 6 बार में, तो 132, 13 88 जोड़ दो, 8 3 11, 9 और 1 10, मतलब 1012। ये क्या हो जाएगा? लड़कों का मार्क्स आ जाएगा। ठीक, आइए, तो ये दोनों मार्क्स जब जोड़िएगा तो टोटल कितना मार्क्स के बराबर हो जाएगा? 4, 1 और 7 हो गया आपका 8, और आपका 9 और 1, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर के टोटल मार्क्स होगा 1984। तो सवाल में आपसे बोला गया था कि सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताइए। टोटल विद्यार्थी कितना आपका है? 40। तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों का औसत अंक जो बनेगा आपका 1984 में भागा दे दीजिए 40 से, 40 से भागा दीजिए, 4 चौका 16, 8 3 खत्म 4, फिर 7 8 बार में 8 चौका 32, 4 9 36, 49 से है 36, 4 2 खत्म 0.06, 49.6, 49.6। तो उन सभी का जो एवरेज आएगा कितना आएगा? 49.6। नोट डाउन कीजिए।
आगे चले, देखो आए क्वेश्चंस, क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया 39 संख्याओं का औसत शून्य है, तो बोला गया उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं जो शून्य से अधिक हो सकती है। 39 संख्याएं था जिसका एवरेज कितना बता दिया गया, शून्य है, तो 39 मतलब कोई भी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 39 तक, या आप 10 से लेंगे तो जो भी होगा आगे चलेगा। तो बोला गया उसमें कितनी संख्याएं जो शून्य से अधिक होगी, तो इसका सिंपल सा बेसिक याद रखिएगा, इसका जवाब जो होगा शून्य से अधिक होता है 20, ठीक, एग्जैक्ट 20 नहीं होता, 90 के आसपास होता है, तो याद रखिएगा 90 और 20 एग्जैक्ट अगर इसका जवाब आएगा 19, अगर 19 नहीं मिलेगा तब 20 मारिएगा, तो यहां पर ऑप्शंस में क्या दिया गया आपका 20, इसीलिए इसका जवाब क्या होगा आपका 20, ओरली इसको याद रखना है। आगे बढ़े, इसके बाद देखिए, इसके बाद का सवाल है, बोला गया है ए तथा बी का औसत 10 बताया गया, कितना बताया गया है 10, बी और सी का औसत बताया गया 12, कितना बताया गया है 12, सी और ए का औसत बताया गया कितना 15, तो बोला गया ए बी सी का औसत कितना होगा, ये सवाल बोला गया। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सावधान रहिएगा। बोला गया है सवाल में ए और बी का औसत, तो जब भी ये कितना a प्लस बी, तो इसका औसत निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 2, दो संख्या है तो 2 से भाग देंगे, जिसका औसत बता दिया गया क्या आपका 10, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20। फिर उसके बाद क्या बोला गया, b और c का औसत, तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जिसका एवरेज कितना बताया गया आपको 12, तो अब इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, b प्लस सी इज इक्वल टू 12 दूना 24। आगे बोला गया है c और a का एवरेज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना बताया गया है 15, तो करेंगे क्या c प्लस a इज इक्वल टू 15 दूना कितना हो गया आपका 30, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आओ, अब बोला गया है सवाल में a प्लस बी प्लस सी का औसत कितना होगा, तो पहले हमें a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे, तो इधर जोड़िएगा तो देखो 2a 2b 2c, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो होगा क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 और 2 5 और 2 कितना हो गया 7, 2 से काट देंगे 7 3 और 7, तो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी का टोटल मान कितना आएगा 37 आया। तो अब आपको बोला इसका एवरेज बताइए, तो औसत कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का अगर आप औसत एवरेज निकालिएगा तो संख्याएं कितनी है 3, तो 3 से भाग लग जाएगा इसमें, 37/3, जो ऑप्शन नंबर ए में है आंसर। आगे चले, देखो 144 नंबर में क्या बोला गया है,
बोला गया तीन संख्याएं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किसी दो को का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं 168, 174, 180 आती है। तो तीनों मूल संख्याओं का औसत बताइए। तो क्या 3 नंबर आपको तो पता नहीं है, तो पहले इसे मानना पड़ेगा। सपोज दैट, तो आप मानिएगा अगर आप तीन संख्याएं मान रही है, पहली संख्या x, दूसरा y और तीसरा z, तीन संख्याएं माने, तो कंडीशन में बोला गया है कि इन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन वन में पहले दो संख्याएं मतलब x प्लस वाई का औसत एवरेज निकलेगा। जब किसी आप तीसरी संख्या में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मिलेगा 168, पहली बात। ठीक, आगे फिर उसके बाद फिर अगली दो संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, y प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, 174। फिर कंडीशन थी, तीन कंडीशन हमारा बनेगा। फिर उसके बाद बनेगा हमारा z प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई, जोड़ेंगे किस में, 180 में। इस तरह जोड़ना पड़ेगा आपको। तब बोला सवाल में वो तीनों मूल संख्याओं का औसत बताइए, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 3 बराबर होगा क्या। इन तीनों संख्याओं का एवरेज क्या है आपको बताना है। तो कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्स वाई जेड का। तो कैसे निकलेगा, बोर्ड की ओर देखिए, ध्यान से देखना। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस 2z, इसका एलसीएम लेंगे तो 2z होगा ना, और ये फिर दो आके किसमें गुना हो जाएगा, 168 में। तो सब जगह देखो तो हम गुना नहीं करेंगे, 2 इंटू 168 लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। सेम दूसरा कंडीशन में क्या चलेगा हमारा, y प्लस जेड प्लस गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, और ये तिरछा गुना होकर किधर आ जाएगा 2 इंटू 174। फिर अगला कंडीशन में जो आएगा z प्लस एक्स प्लस 2y बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू जोड़ने के बाद गुना करने के बाद कितना आ गया 180 के साथ, यही ना होगा आपका। अब ध्यान से देखो, यहां पर देखो x x 2x और 2x कितना हुआ 4x, फिर y कितना हुआ 2y कितना हुआ 4y, z और z कितना हुआ 2z और 2z जोड़े कितना होगा 4z। तो क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z बराबर, देखो इधर कितना है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेकर के अगर जोड़ सकते हैं 168 प्लस 174 प्लस 180, क्योंकि सभी में हमारा 2 अंक है, जोड़ सकते हैं हम लोग। चलो 2 का टेबल से काट देंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, अब सबको जोड़ो 8 और 4 और 8 12, 9 और 7 16 और 6 22, 2 3 4 5, ये मिलेगा। चलो तो यहां पर अभी हमारा 2 बचा हुआ है, तो बटा में क्या हो जाएगा आपका 2, यही होगा ना। चलो तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 26 दूना 52, 1 मतलब 261। अब बोला गया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकल गया है। तो अब हमारा क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का औसत जो मान होगा क्या होगा, 261 बटा में 3, 3 संख्या है ना, तो 3 8 हो गया 24, और आपका 2 3 सत्ते 21, एवरेज कितना होगा 80। किसी ऑप्शन में हो गई, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो सावधान रहिएगा इस तरह के सवाल से।
आगे बढ़े। देखो आगे आगे का सवाल क्या दिया गया है 45 में बोला गया है ए बी तथा सी का औसत 9 है। कितना बताया गया एवरेज 9। तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसका औसत निकालेंगे तो 3 से भागा देंगे, बराबर वैल्यू कितना के बराबर होगा 9 का। तो आप लिख सकते हैं क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 को गुना करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है। उसके बाद बोला गया बी और सी का औसत, मतलब b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यही औसत आएगा। कितना बताया गया 10। तो टोटल मान कितना हो जाएगा इसका b प्लस सी इज इक्वल टू 10 गुना कितना हो जाएगा 20। तो सवाल में क्या बोला गया a का मान बताइए। तो अगर सभी को आपस में घटाएंगे ये साइड और ये साइड, तो देखो ये माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, तो a इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगा 7। तो वही बोला गया था a का मान बताइए। तो a का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 7। आगे चले। देखो क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया 15 छात्रों के एक समूह का गणित में औसत अंक बताया गया है 87। कितना बताया गया है 87। बोला गया है फिर अन्य 25 छात्र शामिल हो जाते हैं। तो अभी 15 है, फिर 25 ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएंगे 40। तो बोला गया तब उनका औसत कितना हो जाएगा 79.5। तो बोला गया दूसरे समूह के 24 छात्रों का औसत वजन बता दिया है। कितना बताया गया 74। तो बोला गया दूसरे समूह के 25वां नंबर पर जो छात्र है उसका अंक कितना है, मार्क्स कितना है बताना है। तो ध्यान से समझोगे। ये फर्स्ट में जो 15 छात्र हैं जिसका एवरेज बताया गया, औसत कितना बताया गया आपको 87, तो इनका कुल मार्क्स कितना हो जाएगा, कुल अंक कितना हो जाएगा 87 मार्क्स है। 15 स्टूडेंट का तो गुना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 10 15 अट्ठे 120 और 10 130, मतलब 1305। ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है 25 छात्रों का शामिल इसके साथ हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 25 और 15 40। तो 40 छात्रों का जो एवरेज होता है कितना बताया गया है 79.5। तो इसका कुल मार्क्स कितना हो जाएगा 79.5 में 40 को कर देंगे इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका 0, 4 पचे 20, 2 9 चौका 36 और 2 38, 3 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। तो एक अंक के बाद तो कितना हो जाएगा इनका मार्क्स 3180। अब ध्यान से समझो,
इस 40 छात्र में से 15 छात्र घटा देंगे तो 25 छात्र का टोटल मार्क्स निकलेगा। तो 25 छात्रों का 40 माइनस 15 मतलब ये हो जाएगा 25 छात्रों का कुल अंक, कुल मार्क्स कितना हो जाएगा 3180 माइनस 1305। आइए 10 में से 5 को घटा देंगे 5, 7 में 7 हो जाएगा आपका, या 11 में से 3 को घटा देंगे 8, और यहाँ 2 मतलब 1, मतलब 1875 कितना छात्र का निकलेगा 25। तो बोला गया सवाल में दूसरे 24 छात्रों का औसत बताया गया, कितना बताया गया है 74। तो अब हम लोग लिखेंगे पुनः अगेन 24 छात्रों का कुल अंक कितना हो जाएगा, इसका एवरेज बताया गया है, कितना बताया गया है 74। तो आपका हो जाएगा कितना 74 गुना में 24, यही होगा ना। चलिए गुना कीजिए, 24 चौक 96, 9, 24 में 7 का गुना कीजिए, 7 चौक 28, 14 2 16, 9 15 7 8 8 16 17 मतलब 771। तो हो जाएगा इसका मार्क्स 1176। कितने स्टूडेंट का 24 का। तो अब ध्यान से देखो 25 में से जब 24 छात्र को घटा देंगे तो एक छात्र निकलेगा, और वही आपका कौन सा छात्र होगा 25वां नंबर छात्र। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24, जो एक आएगा मतलब ये 25वां नंबर के छात्र का होगा का अंक कितना हो जाएगा। आइए घटाएंगे 9, 6 मतलब आपका 16, 16 में से 7 को घटा दिए 9, 99 है ऑप्शन में भाई। ठीक है, सवाल समझ में आए। सवाल कुछ करना नहीं था, ओनली फॉर कैलकुलेशन करना था। हो गया। देखो आगे आय का सवाल क्या दिया गया 47 में, बोला गया 12 संख्याओं का औसत 42 बताया गया। कितना बताया गया है 42। जिसे बोला गया अंतिम 5 संख्याओं का औसत बता दिया गया। कितना बताया गया है 40। फिर बोला गया पहली 4 संख्याओं का औसत बता दिया गया। कितना बताया गया 44। अब यहाँ कंडीशन लिखा गया है छठी संख्या
पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से कितना कम है, 5 कम है, तो बोला गया पांचवी और सातवीं संख्या का औसत क्या होगा बताइए। ठीक, इस तरह के सवाल से आप लोग परिचित है। टोटल संख्याओं की बताया गया, टोटल संख्या कितना है बताया गया, टोटल संख्या 12, जिसका एवरेज बताया गया है, कितना बताया गया है 42, तो इसका टोटल वैल्यू पता चल जाएगा, 12 दूना 24, 48 दो 50, मतलब 504 इसका टोटल वैल्यू होगा। अब यहां पर कंडीशन लगा हुआ है, क्या कंडीशन लगा हुआ है, बोला गया है सवाल में कि आपका पहली चार संख्या, पहली चार संख्या का औसत दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 44, तो टोटल मान कितना होगा 44 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 176। फिर बोला गया अंतिम पांच संख्या, अंतिम पांच संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40, टोटल वैल्यू कितना होगा 40 बचे 200। यहां तक हो गया। अब यहां से कंडीशन लगा हुआ है, लगा गया है किसके बारे में, पांचवी संख्या के बारे में, छठी संख्या के बारे में और आपका एक सातवीं संख्या के बारे में। बोला गया छठी संख्या जो है वो पांचवी संख्या से 6 कम है, पांचवी संख्या से कितना कम है 6, तो अगर ये x है, सॉरी पांचवी संख्या से 6 कम है ना, अगर ये x है तो ये होगा x प्लस 6। छठी संख्या जो है वो पांचवी संख्या से 6 कम है, तो 6 वैल्यू इसके ज्यादा होना चाहिए। कौन से सही मारी है, आगे देखो क्या बोला गया, आगे बोला गया है छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और बोला सातवीं संख्या से कितना कम बताया गया 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 5, तभी छठी संख्या जो होगी सातवीं संख्या से 5 कम होगा, है ना, होगा, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो 4 और 5 9 10 11 12, टोटल 12 संख्या का मान, और ये 12 संख्या का वैल्यू कितना के बराबर है 504, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस सभी को ऐड करेंगे, 176 प्लस 200 प्लस देखो x x x कितना हो गया 3x प्लस 6 और 5 कितना हो गया 11, बराबर वैल्यू जो आपका है 504। आइए जोड़ा जाए, 1 6 7, फिर इसके बाद 1 7 8, अब उसके बाद 2 और 1 3, और इधर तो आपका 3x है बराबर 504, तो आप 3x बराबर ये साइड माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14 में से 7 को घटा 7, फिर यहां पर हो जाएगा 9, 9 में से 8 को घटा दिए 1, और यहाँ 1 117, 3 का टेबल में कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 9 27, x का वैल्यू क्या निकला आपका 39। तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया, पांचवी और सातवीं संख्या का क्या बोला गया एवरेज, तो हमारा पांचवा संख्या क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना है 39 है ना, तो इसमें 39 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और सातवीं संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा 39 ऐड करेंगे तो 44, तो हमारा अगर पांचवा संख्या आपका है 45 तो सातवां संख्या क्या आएगा 44, तो बोला गया इन दो संख्याओं का औसत, तो आइए, तो आपका पांचवी संख्या प्लस सातवीं संख्या का एवरेज औसत कितना हो जाएगा 45 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2, आइए 4 5 9 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 4 दूनी 8 44.5, 44.5। तो इस तरह के सवाल से आप लोग परिचित थे पहले भी।
हो गया। देखो आगे सवाल, इसके बाद का सवाल दिया हुआ है 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत बता दिया 74.5, अगली 5 संख्याओं का औसत बता दिया 82.5, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो 11वीं और 13वीं का औसत क्या होगा। अभी पीछे में जो सवाल बताए थे जस्ट लाइक सेम है, इसको घर में ट्राई करोगे, इसका आंसर्स बता दे रहे हैं, आना चाहिए 87। ठीक है, जैसे आपको बताएं 147 नंबर सवाल उसी पैटर्न पर बनेगा। देखिए आगे का सवाल ध्यान से समझोगे। बोला गया सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत टेम्परेचर बताया गया है 23 डिग्री सेल्सियस और अगले 3 दिन का औसत टेम्परेचर बताया गया है क्या 24 डिग्री सेल्सियस। पूरे सप्ताह का तापमान कितना बताया गया है 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो सप्ताह के अंतिम दिन का टेम्परेचर बताइए। तो सप्ताह में हम लोग जानते हैं एक सप्ताह में कितना दिन होता है, एक सप्ताह में हम लोग जानते हैं 7 दिन होता है ना। 7 दिन का एवरेज टेम्परेचर बताया गया, कितना बताया गया है 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो 23.5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का, तो टोटल निकल जाएगा ये हमारा 7 पचे 35, 7 या 21, 7 3 24, 2 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब 164.5 निकलेगा। अब ये 7 दिन का कंडीशन लगा हुआ टेम्परेचर का, बोला गया है इसमें पहले 3 दिन का बताया गया है, प्रथम 3 दिन या फर्स्ट 3 डेज का टेम्परेचर बताया गया है 23 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद अंतिम 3 दिन का दिया गया है, कितना दिया गया है टेम्परेचर बोलो 24 डिग्री सेल्सियस, 24 या 72 डिग्री सेल्सियस। तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो एक दिन निकलेगा और वही हमारा अंतिम दिन आएगा। चलो तो 6 दिन का जो टोटल टेम्परेचर हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 1 आपका 8 और 6 हो जाएगा 14, 141 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। तो सवाल ने बोला था 7वें दिन का टेम्परेचर, तो हम लोग लिखेंगे सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान, सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान जो निकलेगा 164.5 डिग्री सेल्सियस में 141 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.5 का 0.5, 4 में से 1 घटा दिए 3, फिर 6 में से 2, 4 घटा दिए 2, 23.5 डिग्री सेल्सियस। लॉजिक समझ में आया।
हो गया, आगे बढ़े। देखो क्या बोला गया है, ए तथा बी का औसत बता दिया गया है 36, बी और सी का औसत 42, सी और ए का बीच का अंतर कितना होगा बताना है। ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी दो संख्याएं मतलब 2 से भागा देंगे, जिसका एवरेज बताया गया है 36, इसका टोटल मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्रॉस तिरछा गुना 36 गुना कितना हो गया 72। फिर उसके बाद बोला गया है बी प्लस सी का औसत बताया गया, कितना बताया गया 42, इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा बी प्लस सी बराबर, इसमें 42 से गुना कर देंगे, 42 गुना 84। तो बोला गया सी और ए का एवरेज माइनस बताना है, माइनस माइनस माइनस, सी और ए के बीच का अंतर, तो ये खत्म, तो सी माइनस ए घटा दो, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में जवाब आएगा, तो 84 में 72 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा -12, तो माइनस कॉमन ले लो, c माइनस ए इज इक्वल टू -12, काट दो, तो c और a के बीच का अंतर कितना आएगा डिफरेंस 12। सवाल समझ में आया? बस मैथ की कक्षा यहीं तक, आगे की सवाल अगली कक्षा में। धन्यवाद।